मेरे चैनल ओडिशा ओरिजिनल रीना में। तो आप देख सकते हो क्लीनिंग थी वो बर्तनों की। और ये देखो, ये है राइस पप, जिसको बंगाल में मूढ़ी भी बोलते हैं, उड़ीसा में भी इसको मूढ़ी बोलते हैं। ये है राइस पप और ये है काले चने का छोला। तो बंगाल में सुबह के टाइम का ये नाश्ता था हमारा। और सुबह का नाश्ता होने के बाद ये दोपहर का है, खाना पीना हो गया था। आगे मैं बताऊंगी दोपहर के लंच में मैं क्या बनाई थी। तो खाना पीना होने के बाद की ये क्लीनिंग है, किचन की क्लीनिंग। गैस वगैरह साफ़ सफाई कर रही हूँ। मैं जितना टाइम खाना बनाती हूँ उतने बार गैस वैस को पोंछ के साफ़ सफाई करके ही हमेशा रखती हूँ। तो ये मेरे अभी रूटीन जो चल रहा है मेरे ससुराल में, इस टाइप का मेरा रूटीन चल रहा है। और तो हर कुछ सब कुछ परफेक्ट नहीं है, बहुत मैनेज करके चल रही हूँ। जैसे मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सब जैसे सासू माँ रहती है करती है उस टाइप से मुझे चलना पड़ रहा है। तो नीचे बैठ कर ना बर्तन धोना पड़ता है और दिन भर में 5-6 बार मैं बर्तन धो ही लेती हूँ। जितना खाना बनाओ, जितने लोग, 3 टाइम खाना, 5-6 बार बर्तन। और मेरे पैर में भी पानी लग जा रहा है ऐसे बैठ के बर्तन बोलो, धोने मुझे में। ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। इतनी थकान हो रही है ना, शादी से आए हुए अभी मतलब जितना एंजॉय की हूँ, मज़े की हूँ ना, वो सारा कुछ निकल रहा है। सज़ा मिल रहा है, मज़ा का सज़ा। तो क्या किया जाए, करना तो है ही। अब मैं बहू हूँ तो करना ही पड़ेगा। मेरे रहते सास तो कर नहीं सकती और सास को मैं करने भी नहीं देती हूँ कुछ भी काम। तो मुझे बहुत थकान हो रही है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी ये बर्तन पड़े हैं, देखो ये बर्तन धोऊंगी। तो ये मेरे गांव का घर है, किचन है, यहाँ टाइलें वगैरह नहीं लगी है। अगर हम यहाँ रहते ना तो सारा कुछ कंप्लीट करवा लेते। और जहाँ पे जिस जगह पे रहते हैं वही जगह, वैसे भी मेरा वहाँ दिल्ली का घर भी आप लोगों को पता है, बहुत सारे एरिया ऐसे पड़ा है, अभी तक हमने फिनिशिंग नहीं करवाया, एडजस्ट कर रहे हैं। यहाँ किचन कितना बड़ा है देखो तो, दिल्ली में इतने बड़े बड़े रूम होते हैं हमारे, यहाँ किचन कितना बड़ा है। बस फिनिशिंग नहीं है, काम चलाओ, सब काम चल रहा है। और खाना यहाँ का बहुत स्वाद बनता है, पता नहीं यहाँ के पानी में क्या है। कुछ भी बना लो खाना। आज था दाल चावल, करेले का भुजिया और काले चने का छोला था, सलाद था। खाना तो मैं प्रॉपर सुबह 3 टाइम खाना बन ही रहा है, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर रात का खाना, फिर शाम का चाय पानी। इतना मैं दिल्ली में इतना खाना बना 2 टाइम बनता है। चाय तो हम पीते ही नहीं है। फिर भी वहाँ बिजी रहती हूँ, बच्चों को लाना छोड़ना, घर के काम। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ बिजी रहती हूँ, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलता है। देखो शकल पे थोड़ा 12 बज रहा है। और ये है आज का मेरा साड़ी लुक, साड़ी ब्लॉग बोल सकते हैं ना। साड़ी पहनी हूँ, ससुराल है तो साड़ी वगैरह। हाँ, घर में कोई जेठ नहीं है इधर, अपने घर के अंदर ससुर भी नहीं है, तो ऐसे सर पे पल्ला वल्ला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सासू माँ है तो ऐसे पहले स्टार्टिंग में पल्ला डाल डाल के रहती थी। हाँ, घर से बाहर बाजार वगैरह जाना पड़ता है ना, तो सर पे ऐसे आंचल होता है। और बाहर में जेठ वगैरह है, अगर बाहर पीछे की ओर निकलती हूँ, हमारा ना बाथरूम लैट्रिन सब बाहर है। ये एरिया है ना, ये घर है, यहाँ पे एक रूम है, हस्बैंड सो रहे हैं और मेरा बेटा सो रहा है, पुराना बेड है। और यहाँ से ऊपर की एक रूम गया है ये, तो ऊपर में मेरा बेडरूम है। तो अभी गर्मी का टाइम है ना, ऊपर के रूम में बहुत गर्मी लगती है। और यहाँ देखो किचन में बिना फैन के भी बहुत अच्छा लगता है, इतनी गर्मी नहीं लगती नीचे। तो बस ऐसे काम है। बस ये गांव में ना, गांव का घर है, पर मेरा ससुराल पूरा टिपिकल गांव नहीं है, बहुत अच्छा एरिया। मैं मार्केट और बाजार का भी दिखाऊंगी आप लोगों को। ये नहीं कि लकड़ी चूल्हा का काम करना है, गोबर मिट्टी, इतना गाँव नहीं है। बस घर सब थोड़ा फिनिशिंग नहीं हुआ, नहीं बना है, आगे का देखा जाएगा। और बहुत अच्छी जगह पे, बाजार पे, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। पर मेरे बच्चों को यहाँ अच्छा नहीं लगता, बच्चों का मन ही नहीं लगता यहाँ। ये तो है दादी का घर, बच्चों को हमेशा नानी का घर पसंद आता है, क्योंकि वहाँ सारी फैसिलिटी है, सारी सुविधाएं हैं। बच्चे वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं तो बच्चे वहाँ जाना चाहते हैं। और दादी के घर में इतनी फैसिलिटी नहीं है तो उनको यहाँ मन ही नहीं लगता है। क्या करूँ, मैं समझाती तो हूँ कि दादी के घर भी रहना चाहिए। तो हूँ अभी 15 दिन यहाँ रहूँगी, फिर जाऊँगी, फिर वो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो भाई दोपहर का लंच का आप लोगों से बातें कर ली क्या क्या बना था। और अब मैं लग गई हूँ बर्तन की सफाई करने। तो ऐसे नीचे बैठकर ही बर्तन धोना पड़ता है, और जितने बार बर्तन धोना उतना बार ये मेरा किचन गीला हो जाता है। अब मेरे पैर भी गीले हो जाते हैं, मेरी साड़ियाँ भी गीली हो जाती है, तो बहुत मैनेज करना पड़ता है मुझे। और जितना बार साफ़ करो उतने, जितने बार मतलब 4-5 बार तो मुझे बर्तन धोना ही पड़ता है। नाश्ता का, खाना का, मतलब 3 टाइम खाना का, प्लस बीच में बच्चे हैं, नाश्ता है, जूस दे रही हूँ, सब कुछ। मतलब जितना बर्तन गंदा करो उतना सारा दिन है। जूस भी सबको हाथ में देना, सारा कुछ करना है ना। तो मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो जाती हूँ ये सब काम करने। और शहरों में भी सारा मैं करती हूँ, ऐसी नहीं, पर वहाँ ना मेरे अनुसार सब सुविधाएं हैं। किचन में ही बेसिन है, आराम से रख लिया, कर लिया। यहाँ क्या, जितना बार बर्तन धो उतने बार यहाँ पे सफाई करो। और गंदगी में क्या, और गीले में ना काम करना पसंद नहीं होता है किचन में। देखो मुझे हमेशा ऐसे साफ़ कर कर के काम करते रहना पड़ता है।
तो बहुत परेशान हो जाती हूँ बच्चों को लेके। यहाँ पे एक बच्चों का ध्यान दो, फिर सासू माँ का भी ध्यान देना पड़ता है। हैंडीकैप देवर है, उनको हैंडीकैप प्रॉब्लम है, उनको बताऊँगी, उनको दिखता नहीं है, उनका भी प्रॉब्लम है। तो बच्चों के साथ साथ उनको भी बच्चों की तरह इन सभी का ध्यान देना पड़ता है ना। हाथ में जूस, पानी, सारा कुछ, खाना पीना। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब रेस्ट नहीं मिलता मुझे। और ये हस्बैंड भी मेरे 2 दिन के बाद चले गए हैं, वो रहते तो बहुत हेल्प होता है, कम से कम वो बेटे को तो देख लेते हैं। तो ये दही शक्कर खिला रही हूँ मैं। और 2 दिन हमारे साथ रहे ससुराल आने के बाद, और वो जा रहे हैं। कॉल आ रहा था उनका, काम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, काम तो ज़रूरी है ना भाई, और हमें तो अभी रहना है। और मुझे यहाँ से अभी मायके भी जाना है, बहुत सारा वहाँ पे भी कुछ है, मैं बताऊंगी। तो ये हस्बैंड जाते हुए घर के बाहर ही रिक्शा रुक जाता हमारा, बेटे को प्यार करते हुए। यहाँ से 5 मिनट के रास्ता में है, तो वो चल पड़े हैं। हैप्पी जर्नी, हस्बैंड गए हैं। और उसी के 1 दिन के बाद का देखो, मैं 2-3 दिन से सोई नहीं हूँ। मेरे आँखों के नीचे कितने काले घेरे आ गए हैं। मेरा बेटा मतलब बहुत ज़्यादा बीमार है, लैटरिन, उल्टी, फीवर। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ। घर का काम आप लोगों ने देखा ना किस टाइप से मैं मैनेज करती हूँ, सारा दिन उस टाइप से काम करना पड़ता है। छत पे कपड़े, नीचे बर्तन भी वैसे, प्लस बच्चे को हाथ में खाना पीना, दवाइयाँ, ओ गॉड। पेट दर्द की, ये एंटीबायोटिक, ये दस्त की, ये एलर्जी की, सर्दी खांसी जो हो रहा मौसम चेंज होने की वजह से, ये फीवर की, ये सिरप, और ये 2 ख़त्म हो चुका है जो रिपीट की हूँ ये। तो ये दवाइयाँ चल रही मेरे बच्चों की। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मेडिसिन, उल्टी, लैटरिन, और अभी 2-3 टैबलेट अलग रखे हुए हैं इनके। उल्टी की अलग है, फिर एक लिक्विड है अलग से। मतलब ये आते ही मुझे इतना घिर गई हूँ यहाँ दवाइयों से। और दोनों बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। छोटा वाला बेटा थोड़ा ठीक हुआ, जब तक मेरी बेटी बीमार हो गई। और इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच देखो लाइट जा चुकी है। रात का डिनर का तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि जितना भी परेशानी हो खाना तो बनाना है ना, जैसे भी मैनेज करके। तो रात के खाने में रोटी और सब्जी तो बन चुका है। ओके, फिर मिलती हूँ।